जीएफटी जीएफटी हिंदी सितंबर 4। हम ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्षतिपूर्तियां करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। बेसिक टेक्स्ट पेज नंबर 39। जब तक हमें दूसरों की क्षतिपूर्ति करनी बाकी है तब तक हमारा मन उन अस्त व्यस्त बातों से भरा रहता है जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी खुन्नस या जो माफ़ी मांगना बाकी है और बिना जाहिर किया हुआ पछतावे का बेकार बोझ लिए भटकते रहते हैं। यह अपना घर कूड़े से भरे रखने जैसा है। हम अपना घर छोड़कर जा हमें यह सब कूड़ा ना देखना पड़े अथवा कूड़े करकट के ढेर पर के ऊपर से निकल सकते हैं, यह दिखावा करते हुए कि यहाँ कूड़ा है ही नहीं, लेकिन अव्यवस्था से आंखें मूंद लेने से वह गायब नहीं हो जाता। आखिर में गंदे बर्तन, खाने से सने हुए गलीचे और लबालब भरी कूड़े करकट की टोकरियां जहां तहां रहती हैं, जिन्हें साफ करना बाकी होता है। अस्त व्यस्त मन के साथ जीना उतना ही कठिन है जितना कि अव्यवस्थित घर में रह पाना। 4। कल के छोड़े गए कूड़े करकट से ठोकरे खाता हुआ पाते हैं। इस बार जब जब हम मुड़कर कहीं किसी अन्य दिशा में जाने का प्रयास करते हैं तब तब कुछ न कुछ हमारे आड़े आकर हमारा रास्ता रोक देता है। जितना ज़्यादा हम अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा मन अस्त व्यस्त हो जाता है और ऐसे में हम किसी को पैसा देकर यह नहीं कर सकते कि वह हमारे मन की अस्त व्यस्तता को दूर कर दे। हमें यह काम खुद ही करना पड़ेगा। अपनी क्षतिपूर्ति खुद करने से हमें गहरा आत्मसंतोष मिलता है। जिस तरह खुद ब खुद की खुशी का एहसास होता है और खिड़कियों के चमकने शीशों से छनकर आती धूप का आनंद लेने के लिए हम कुछ वक्त निकाल लेते हैं, उसी तरह से अपने सुधार का सच्चा आनंद लेने की आजादी पाकर हमारा मन खुशी से झूमने लगेगा। और एक बार जब हम अपने चारों तरफ बिखरे इस कूड़े को साफ कर देते हैं तब हमें बस इतना ही करना होगा कि हम जो आगे बढ़ें त्यों अपने पीछे अपना कूड़ा करकट साफ करते जाएं। सिर्फ आज के दिन जो क्षतिपूर्ति करना बाकी है मैं उसे पूरा करके अपने मन की अस्त सुनने के लिए